हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल आकिब द ग्रेट पर। एक नया दिन और एक नया टॉपिक। दोस्तों, आज का जो टॉपिक मैंने चुना है वो बहुत ही ज़रूरी और बहुत ही इम्पोर्टेंट विषय है आजकल के हालातों को देखकर। और रिसेंटली ये टॉपिक दोस्तों बहुत ही ज़्यादा चर्चा का विषय बना हुआ है। जी हाँ, तो आज का टॉपिक है आधार कार्ड और पैन कार्ड को कैसे लिंक किया जाएगा। आप सभी देख रहे हैं, हम तमाम न्यूज़ चैनलों में, अखबारों में ये जानकारी सुनते चले आ रहे हैं कि आधार कार्ड और पैन कार्ड को लिंक करने की आखिरी तारीख 30 मार्च 31 मार्च तक निर्धारित की गई है। दोस्तों, आप मेरे इस चैनल पे बने रहे। आज मैं आपको विस्तार से सारी जानकारी बताऊंगा, ए टू जेड सारी जानकारी बताऊंगा आधार कार्ड को पैन कार्ड लिंक करने की। अगर आपने आधार कार्ड से पैन कार्ड नहीं लिंक किया है तो वो भी मैं बताऊंगा कि वो फटाफट आप उसको कैसे लिंक कर सकते हैं। और उसके अलावा मैं आपको पूरी जानकारी दूंगा आधार कार्ड और पैन कार्ड के बारे में कि इसको लिंक क्यों किया जा रहा है, इसको लिंक कैसे करना है, इसको लिंक अगर आपने नहीं किया है तो आपको कब तक करना है, क्या डेडलाइन है इसकी, और इसको जल्द से जल्द आप कैसे लिंक कर सकते हैं। दोस्तों, तो समय आपका ना गंवाते हुए हम इस चीज़ को शुरू करते हैं। आइए आपको जानकारी देते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम सबको ये बताते हैं कि पैन कार्ड होता क्या है। पैन कार्ड एक परमानेंट अकाउंट नंबर होता है जिसको हम लोग पैन बोलते हैं। पैन PAN परमानेंट अकाउंट नंबर है जो हर देशवासियों को, अगर वो ITR या इनकम टैक्स फाइल करने की स्थिति में आ गया होता है तो उसको अलाउड किया जाता है। आजकल आप सब देख रहे होंगे कि आप खाता खुलवाने किसी भी बैंक में जाते हैं तो आपको आधार कार्ड से और पैन कार्ड दोनों की आवश्यकता होती है। तो दोस्तों, पैन कार्ड आज हमारे जीवन का एक बहुमूल्य अंग बन गया है। आप उसी के द्वारा लेन देन करते हैं, वही हमारा एक परमानेंट अकाउंट नंबर है जिसके द्वारा हम गवर्नमेंट को अपने इनकम टैक्स का रिटर्न देते हैं। तो दोस्तों, आजकल आपने सुना होगा कि आधार को पैन से अगर आप 31 मार्च तक नहीं लिंक कराओगे तो आपके साथ ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। दोस्तों, इसमें बहुत सी चीज़ें सच है और बहुत सी चीज़ें अफवाह हैं। तो दोस्तों, जब मैं आपको इस चीज़ की जानकारी दूंगा तो मैं चाहता हूं कि मैं हर चीज़ आपसे शेयर करूं कि आधार कार्ड को पैन के साथ क्यों जोड़ा जा रहा है, और अगर आप इससे नहीं जोड़ते तो इससे आपका क्या नुकसान है, और जोड़ने के बाद आपका क्या फ़ायदा है। दोस्तों, तो मैं आपको विस्तार से सारी जानकारी शुरू करता हूँ। सबसे पहले दोस्तों, आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि आप कभी भी अपना अकाउंट खोलें, किसी भी बैंक में जाके अपना अकाउंट खोलें तो उसके लिए आप अपना पैन कार्ड उसमें अवश्य लगाएं, क्योंकि वही आपका परमानेंट अकाउंट नंबर होता है। दोस्तों, कुछ समय पहले जब हम लोगों के पास आधार कार्ड नहीं हुआ करता था तो हम लोग वोटर आईडी से, ड्राइविंग लाइसेंस से और बहुत सी चीज़ों से अपना खाता हम लोग चालू करा लिया करते थे बैंक में जाके। लेकिन आधार कार्ड के आने के बाद हम लोगों का एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर हो गया आधार, जिससे हम सब लोगों को बहुत सी चीज़ों में आसानी हो गई। तो अब गवर्नमेंट की डेडलाइन और गवर्नमेंट की इंफॉर्मेशन के अनुसार गवर्नमेंट ने ये कहा है कि आप आधार कार्ड से अपने पैन कार्ड को लिंक करा लें। दोस्तों, कि जैसा मैंने आपको पहले भी बताया कि पहले जब हम आधार के अलावा किसी अन्य चीज़ों से अपना खाता खोलते थे तो हम लोग पैन की भी बहुत ज़्यादा सुविधा उपलब्ध नहीं हुआ करती थी। हम लोगों को बहुत ज़्यादा मैंडेटरी नहीं हुआ करता था पैन लगाना। तो हम लोग किसी खाते में पैन रहता था और किसी खाते में हम लोग पैन नहीं रहता था। अलग अलग बैंकों का अलग अलग खाता हुआ करता था जिसमें आवश्यक पड़ता था हमको, जिसमें जैसे मूल रूप से फॉर एग्ज़ाम्पल हम लोगों को ज़्यादा रुपए की FDयाँ हुआ करती थी तो हम लोग पैन कार्ड लगा देते थे। अन्यथा किसी में हम लोग छोटा लेन देन करते थे तो उसमें पैन कार्ड की आवश्यकता नहीं होती थी तो हम लोग उसको नहीं लगाते थे। तो अब सरकार द्वारा ये दिशा निर्देश दिया गया है कि आपको अपने आधार से अपने पैन को लिंक कर दिया है ताकि आपका जहाँ पे भी अकाउंट हो उस सब की जानकारी सरकार को विस्तृत रूप से होनी चाहिए। दोस्तों, ये बहुत ही अच्छा और बहुत ही पॉजिटिव तरीका है सरकार को, क्योंकि हम लोग जिस देश में हैं उस देश के सिद्धांतों और नियमों से हमको चलना चाहिए। तो
हम सब का ये कर्तव्य बनता है कि हम अपने हर एक खाते में अपना आधार और अपना पैन अवश्य जोड़ें। दोस्तों, अब इस रूप से दूसरी चीज़ ये आती है कि अगर हम लोग 31 मार्च से पहले अपना आधार और पैन नहीं कराएंगे तो क्या होगा। दोस्तों, फ़िलहाल जो लेटेस्ट जानकारी मैं आपको बता दूं कि आधार और पैन की जो डेडलाइन है वो 31 मार्च से बढ़ाकर वो 30 जून 2023 कर दी गई है। दोस्तों, इस चीज़ को लिंक करने के लिए आपको 1000 रुपये का आपको प्रावधान रखा गया है। दोस्तों, कुछ लोगों का ये भी कहना है कि 1000 रुपये इस चीज़ में क्यों है, इसको फ्री होना चाहिए। दोस्तों, बिल्कुल आपने सही कहा कि इस चीज़ को फ्री होना चाहिए। जैसा कि आप सबकी की जानकारी के लिए मैं बता दूं कि 30 मार्च 2022 तक आधार को पैन से जोड़ना बिल्कुल ही मुफ्त था, निःशुल्क था। सरकार द्वारा ये किया गया है, लेकिन लोगों को जानकारी का अभाव था, लोगों को जानकारी नहीं थी। इस वजह से बहुतों ने अभी तक अपना आधार और पैन लिंक नहीं कराया। फिर उसके बाद हमारी सरकार ने उसकी डेडलाइन को 3 महीने बढ़ा दी थी। उन्होंने 1 अप्रैल 2022 से 30 जून 2022 तक लिंक करने वालों को 500 रुपये का शुल्क रखा था, जिसमें बहुत लोगों ने अपने आधार को पैन से लिंक कराया और उसके बावजूद भी बहुतों का आधार पैन छूट गया था। तो फिर जब सरकार ने दोबारा ये डेडलाइन 1 जुलाई 2022 से शुरू की थी, जिसका निर्धारित समय था 30 मार्च 2023 तक, इसमें कृपया सभी लोगों को अपने आधार को अपने पैन से जोड़ना था और इसका शुल्क जो है सरकार ने 1000 रखा था। दोस्तों, सरकार ने अपने हिस्से की पूरी कार्रवाई की थी, अपने हिस्से की सारी फैसिलिटीज़ आपको मुहैया कराई। ये हम सब की जानकारी का अभाव था, इसलिए हम लोगों को पता नहीं था। तो लिहाजा मेरी ये आपसे अपील भी है और गुजारिश भी है कि आप जल्द से जल्द अपना आधार और पैन जो है लिंक करा लें, ताकि आपके खाता और आपके लेन देन में संचालन में किसी प्रकार की कोई बाधा ना आ सके। दोस्तों, अब दूसरा आपको मैं बताता हूँ कि आधार को पैन से कैसे लिंक करना है। दोस्तों, आपको कुछ नहीं करना है, इनकम टैक्स की साइट में जाइए, गवर्नमेंट की साइट है, उसमें सारे ब्लॉक सारे पॉपअप दिए गए हुए हैं। आप उसको पढ़ेंगे, उस पर क्लिक करेंगे और वो सिर्फ़ और सिर्फ कुछ मिनटों का वो कार्य है जो आप प्रॉपरली पढ़ के आराम से बिना किसी की मदद से करने लेंगे। और उसमें 1000 रुपये फ़ीस का भी प्रावधान दिया है, जो आप वहाँ से डालकर अपने जो है जमा कर सकते हैं। अगर आपको किसी प्रकार की बाधा आती है तो उसके लिए भी सरकार ने आपके लिए सुविधा मुहैया कराई है कि आप बैंक में आएँ और उस चीज़ की फ़ीस जमा कर सकें। दोस्तों, ये हो गया दूसरी बात। अब तीसरी बात जो मैं बहुत ही ज़रूरी है, जो मैं आप लोगों से शेयर करना चाहता हूँ। दोस्तों, अगर आपने आधार और पैन को नहीं जोड़ा तो आपका पैन इनवैलिड हो जाएगा। इनवैलिड ये हो जाएगा कि उससे सरकार से ज़्यादा आपका नुकसान है। अब कुछ लोग ये बोलेंगे कि भैया ये इनवैलिड क्या है, भैया ये कौन सी बीमारी आ गई है, भैया ये कैसे होता है। तो दोस्तों, बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है। मेरी बातों को ध्यान से सुने और एकदम ठंडे दिमाग से उसको समझ दें। पैन इनवैलिड का मतलब होता है कि आपके नाम पे अगर किसी भी बैंक में किसी भी प्रकार की कोई एफडी होगी तो उसमें जो मैक्सिमम टैक्स होगा वो आपको अलॉट किया जाएगा। आपको टैक्स का कोई भी रिबेट नहीं मिलेगा, तो इससे सिर्फ आपका ही नुकसान है। तो बेहतर ये है कि उस बड़े नुकसान से अगर आप बचना चाहें तो आप अपने आधार को पैन से ज़रूर लिंक करा लें, इसमें आपकी भी भलाई है। सरकार हमेशा चाहती है कि अपने नागरिकों को सही और एकदम समुचित जानकारी प्राप्त हो। दोस्तों, वक्त है ये कि इसमें हम सब का ये कर्तव्य बनता है कि जल्द से जल्द इस डेट को आने से पहले, जो कि 30 जून 2023 है, उससे आधार और पैन लिंक करा लें। अथवा अगर सरकार की गाइडलाइन पार हो गई तो हो सकता है कि आपको पेनल्टी के रूप में भी कुछ शुल्क और अदा करना पड़े। इससे हमारा नुकसान भी है और हमारे लिए ये दिक्कत की बात है। दोस्तों, आगे हम सबको ये भी ध्यान देना है कि जब हम बैंक खाता संचालित करना चाहते हैं या किसी भी बैंक में
अपना खाता ओपन करना चाहते हैं तो उसके लिए हमारे पास आधार कार्ड और अथवा पैन कार्ड होना चाहिए। दोस्तों, इस विषय में मैं एक और जानकारी आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ कि वो लोग कैसे बता पाएंगे कि उनका आधार पैन के साथ लिंक है। दोस्तों, सबसे पहले तो उन लोगों को बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है जो अपना आईटीआर फाइल करते। दोस्तों, अगर आपने कभी भी अपना आईटीआर फाइल किया होगा तो आपका आधार आपके पैन से लिंक ज़रूर हुआ होगा। हाँ, इस चीज़ से आप निश्चिंत रहें। दोस्तों, दूसरी इन सूची में मैं दूसरी बात ये कहना चाहता हूँ कि जिन लोगों का आधार को देखकर जिन्होंने अपना पैन कार्ड बनाया होगा तो उनका भी पैन कार्ड आधार से लिंक हुआ होगा। दोस्तों, फिर भी मैं उनकी जानकारी के लिए ये बताना चाहता हूँ कि एक बार आप इनकम टैक्स की जो आईटीआर की साइट पे जाके चेक कर लें कि आपका आधार पैन लिंक है कि नहीं। दोस्तों, इसको ज़रूर कर लें, इससे सरकार से ज़्यादा आपका अपना निजी नुकसान है। जो भी जानकारी देती सरकार, अपने हिस्से की सारी जानकारी सरकार हमें दे चुकी है। दोस्तों, अब ये हम सबका दायित्व और ये कर्तव्य बनता है कि हम उस चीज़ को फॉलो करें, एक अच्छे नागरिक बने और अपने कर्तव्य का निर्वहन करें। दोस्तों, ये थी पूरी जानकारी जो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। अगर आपको मेरी वीडियो ज़रा भी अच्छी लगी हो तो ज़रूर चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और लोगों तक पहुँचाएँ। अगर आपको किसी बात का कमेंट करना चाहते हैं तो